हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSS भी जल्द ही TGT, PGT एंड PRT के पदों पर वैकेंसी अनाउंस कर सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TGT पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जो TGT एग्ज़ाम होता है DSSS के द्वारा, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ताकि उनका जो परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बन सके। इस वीडियो में फ़िलहाल हम हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने फिजिकल साइंस, इट मीन्स साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसे यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैथमेटिक्स बाय परीक्षा ई क्लासेस डालकर। गाइज, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। सो गाइज, ये है DSSS TGT वैकेंसी 2021 का एडवर्टाइजमेंट, जिसे मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है, ताकि यहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ कि हिंदी में किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया था। गाइज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का यदि चेंज होता है इस वर्ष, तो मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब देखते हैं हिंदी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फीमेल एंड मेल दोनों के लिए ही TGT टीचर हिंदी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ। सबसे पहले जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है VA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्न्ड, और BA with MIL concerned as one of the elective subjects from a recognized university having 45% marks in aggregate with one additional language or one school subject at a degree level। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, 45% के मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएट होना यहाँ पर कंपलसरी है। एंड ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो आपका होना चाहिए वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जो आपकी लैंग्वेजेस हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर जो आपने सब्जेक्ट लिया होना चाहिए वो आपकी कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपके स्कूल लेवल पर जो सब्जेक्ट रहे हैं वो क्या होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट नीचे दी हुई है, इनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना होगा, साथ ही एक आपकी एडिशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अगर आप बात करें यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट की, ये दिए हुए हैं। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने BA होना चाहिए, तो BA आप फिजिक्स से हो नहीं सकते हैं, केमिस्ट्री से भी नहीं हो सकते हैं, पर मैथ से आप BA हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मैथ लेना होगा। इसके बाद जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है वो कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, या फिर वो इंग्लिश हो सकती है या फिर हिंदी हो सकती है। और दूसरा केस, यदि आपने कोई बिजनेस स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस कोई भी एक सब्जेक्ट ले रखा है, तब आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पर लेना कंपलसरी होगा, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। यदि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर ये पॉइंट जो पहला है इसमें से कुछ भी नहीं है, तब आपके पास दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंट कोई भी ओरिएंटल डिग्री हो सकती है जो आपके मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में होनी चाहिए। मतलब आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, और उसमें आपकी मिनिमम 45% एग्रीगेट होने चाहिए। फाइनल ईयर में आपकी परसेंटेज ये होनी चाहिए। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है, तब आपके पास थर्ड यहाँ पर ऑप्शन है फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो हिंदी टीचर बनना चाहते हैं। साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स एग्रीगेट विथ इंग्लिश इन मैट्रिकुलेशन। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन है, यहाँ से आपकी 45% मार्क्स के साथ एग्रीगेट मार्क्स के साथ डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपने मैट्रिकुलेशन, इट मीन्स 10th में आपके पास इंग्लिश जो है ना वो एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये तो है आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट भी है, प्रोवाइडेड further that the requirement as to the minimum of 45% marks in the aggregate shall be relaxable in the case of these। तो गाइज, अगर आपके पास 45% मार्क्स नहीं है, तब यहाँ पर 3 कंडीशंस है जिनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। पहली कंडीशन है कैंडिडेट्स हु पोजेसेस अ पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन MIL कंसर्न्ड फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इट मीन्स अगर आपने किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से PG किया हुआ है, तब आपकी जो BA में परसेंटेज है वो 45 से कम है, तब भी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके PG किया हुआ है आपने, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि SC और ST से बिलोंग करते हैं, तो इन कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ये भी आपका 45% मार्क कम होने पर, इससे कम मार्क्स होने पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरा, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, वे कैंडिडेट्स जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से लाई करते हों, उनको भी यहाँ पर 45% मार्क्स की ब्रैकेट से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरा यहाँ पर जो कंपलसरी आपका या एसेंशियल बोलूँ तो वो है आपका डिग्री एंड डिप्लोमा इन टीचिंग।
अब टीचिंग में आपके पास कोई भी एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर डिग्री के तौर पर बीएड एंड बीएलएड 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। या फिर मैं कहूँ डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में से आपके पास डीएलएड हो सकता है, इसे आप कहीं कहीं वीटीसी के नाम से भी जानते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल, और यहाँ पर जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका ज्ञान जरूरी है। गाइज, जो कैंडिडेट यहाँ पर क्लास 8 तक हिंदी को एज अ सब्जेक्ट स्टडी किए हुए हैं, जिन्होंने कक्षा 8 तक हिंदी को पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, उनको माना जाएगा कि उनको हिंदी की नॉलेज है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई। अब पेपर 2 आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 तो होता है प्राइमरी के लिए, एंड जो पेपर 2 होता है वो होता है जूनियर, या फिर आप उसे टीजीटी टीचर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एज मेंशन्ड इन आरआरआर फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। एंड जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसे आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान कम से कम 2 साल तक स्टडी किया होना चाहिए। द इलेक्टिव वर्ड में ऑल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो गाइज, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करूँ तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। आप यहाँ पर इससे ज़्यादा की एज की कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। और जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है एज SC ST एंड OBC एंड जो भी अदर क्राइटेरियाज हैं वो आपको दिया जाएगा अगर आप दिल्ली के ही स्थायी निवासी हैं, अदरवाइज आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो गाइज, आई होप आपको जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये समझ आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी और भी सब्जेक्ट के लिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।